जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आ जाइए, जल्दी से सभी कोई जुड़ जाइए। स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम है बच्चों इस आपके विजेता सीरीज में। जल्दी से आइए, आप सभी कोई जुड़ जाइए। आज का क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, पुनः जो है जहां से हम लोग 1.2 को छोड़े थे वापस कंटिन्यू हम लोग जो है उसी जगह से करेंगे। आज जो है हमारा ये क्लास नंबर 6 होगा, है ना। वास्तविक संख्या का क्लास नंबर 6 और जो है चैप्टर होगा हमारा कौन सा, तो 1.2। बच्चों की कुछ क्वेश्चन जो है कि हम लोगों ने इस चैप्टर में कर लिए थे और जो है आगे जो भी बचा हुआ है आज जो है हम लोग 1.2 को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी कोई बता देंगे जल्दी से, है ना, कि क्या रेडी हैं आप लोग, सभी कोई तैयार हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, अपने इस विजेता के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जल्दी से बता दीजिए एक बार फटाफट, अपना ये विजेता के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है ना। एक बार बच्चों सभी कोई जो है ना चैनल को सभी कोई शेयर कर देंगे, है ना। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे आपका डाला जाए आपको प्रॉपर वे में जो है ना सारा वीडियो आप तक पहुँच पाए। इस वजह से, है ना, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। 5 4 जी 4 ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एचसीएफ 9 है, एलसीएम जो है किसका ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी कोई रेडी हो जाइए और कॉपी कलम ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। एक बार सभी कोई क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कह रहा है क्या कि सबसे पहले तो जानना है क्या कि प्राकृत संख्या होता क्या है भाई, है ना। जल्दी से बताएंगे आप लोग बच्चों कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो हम बताए हुए थे आप लोगों को कि प्राकृत संख्या जो है वो क्या होता है, गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये बच्चों प्राकृत संख्या होता है। अब वही बात कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, संख्या जो है दिया हुआ है 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होती है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले हम प्राकृत संख्या मान लेते हैं, है ना। माना हल दे करके लिखेंगे बच्चों, है ना। सभी कोई इस तरह से बनाइएगा। चलिए इस तरह से बनाएंगे, हल देकर सबसे पहले हल लिखेंगे माना कि n क्या है, प्राकृत संख्या है ना। n एक प्राकृत संख्या है। अगर n प्राकृत संख्या है तो बच्चों हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चलेगा, इन्फिनाइट तक चलेगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, इस 2 लाइन में किसी को दिक्कत। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो मान लिए कि n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसलिए n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो अनंत तक चलते रहता है गिनती, है ना, कहीं खत्म होने वाला नहीं है। तो हमने इसको माना। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम लोग इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये जो संख्या दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है संख्या, जैसे दिया है संख्या 6 पे पावर n दिया हुआ है ना। अब हम यहाँ पे n का मान रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे, है ना। यानी कि इसी तरह हम 2-3 बार रख के देखेंगे कि क्या अगर हम n का
n पर कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं तो क्या जीरो पे समाप्त होती है, यही बात हमको बस प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे n बराबर 6 पे पावर n है, तो यहाँ पे हम लोग बराबर दे करके लिखेंगे 6। जब हम n का मान 1 रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे 1, तो 6 पर पावर 1 का मतलब हो जाएगा 6। ठीक है, पुनः जो है हम क्या करेंगे 6 पे पावर n, अब यहाँ पे n का मान ले लेंगे क्या 2, यानी कि 6 पे पावर हम ले लेंगे यहाँ पे बच्चों 2, है ना। तो जब 6 पे पावर 2 लिए तो 6 का स्क्वायर सॉरी 6 पे पावर देखिए 2 रखे, ठीक है, 6 पे पावर 2 रखे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। चलिए उसी तरह जस्ट इसके नीचे आपको रखना है ना, 6 पे पावर n, है ना। चलिए उसी तरह हम फिर 6 पे पावर n, अब अगला वैल्यू रखते हैं, 1 रख के देख लिए, 2 रख के देख लिए, 3 रख के देखते हैं, यानी यहाँ पर 6 पे पावर n है, n के जगह रखेंगे 3। तो जब हम 6 का मान 6 पर पावर 3 का मतलब हो जाता है 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 छक्के 36 छक्के 216। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा कितना, तो 216। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम क्या किए कि देखे क्या 1 2 से 3 मान रख करके देखे कि अगर 6 पर पावर जब हम 1 रखते हैं तो 6 आ रहा है, 6 पर पावर 2 रखते हैं तो फिर भी इसका अंतिम, है ना, क्या कह रहा है कि 6 पर पावर n रखेंगे तो अंक जो है ना 0 पर समाप्त होता है। तो देख रहे हैं 6 पर पावर 2 रखे तो नहीं भाई 6 पर समाप्त हुआ, 36 हुआ, 36 जो है 36 का अंतिम इकाई अंक क्या है, तो 6 है। 6 पर पावर जब 3 रखे तो 216 हुआ, इसका भी अंतिम अंक क्या है, तो 6 है। मतलब कि ये जो कह रहा है कि अगर हम 6 पर पावर कोई भी प्राकृत संख्या n का नंबर रखेंगे तो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो भाई नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हम 2-3 वैल्यू रख करके चेक कर लिए तो 6 पर पावर कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं तो अंतिम अंक 6 आ रहा है, अंतिम अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे बस अब क्या करेंगे लिख देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या का तो अंत नहीं है ना। अब बहुत सारा संख्या है, सबको तो रखकर हम चेक नहीं करेंगे, है ना। 2 से 3 मान रखे हम यहाँ पे, देखे कि नहीं अंतिम अंक 0 नहीं आ रहा है 6 आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बच्चों अतः 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 किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, लिखेंगे बच्चों अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोमा संख्या 6 पर पावर n, संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 पर पावर n, जब भी हम n का मान कोई भी प्राकृत संख्या डालते हैं तो अंतिम अंक 6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो आप लोग एक बार इसको आराम से लिखेंगे, है ना। चलिए धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, एकदम आराम से, है ना, धीरे धीरे चले रे मनवा धीरे धीरे, आराम से। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, गणित है भैया, पेशेंस के साथ बनाएंगे, थोड़ा है ना स्लो चलेंगे, लेकिन चीज़ों को समझ के हम लोग जो है ना काम को करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग फटाफट, फिर जो है क्वेश्चन नंबर अगला इसमें जो है कि और भी 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट इसको बना के इस चैप्टर को खत्म, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर को नहीं, इसमें चैप्टर में और भी एक्सरसाइज है बचा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरा संख्या दिया हुआ है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2
+5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्यों है? अच्छा, कह रहा है कि ये जो दो संख्या दिया हुआ है आपको, है ना, ये संख्या क्या है? तो भाज्य है। सबसे पहले तो ये संख्या दिया हुआ है भाज्य है। अब कह रहा है कि भैया भाज्य है तो क्यों है, बताइए हमको क्यों है। ठीक है, तो आइए इसको बताते हैं व्याख्या करके कि क्यों है ना। अब सवाल कर रहा है तो आंसर देना तो हमारा जो है परम कर्तव्य बन रहा है। चलिए बताते हैं हम लोग कि ये क्यों है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल दे करके पहला जो संख्या है हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहला संख्या क्या दिया हुआ है? 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, 7 गुने 11 गुने 13 गुण +13। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है पहला संख्या। 7 गुना 11 गुना 13 +15। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से 7 गुना 11 गुना 13 यहाँ से गुना करेंगे तो ये एक संख्या बनेगा और यहाँ +13 है। तो प्लस के इधर है ना बायां साइड और प्लस के दायां साइड दोनों तरफ 13 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। 13 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 7 गुना 11 गुना 13 के जगह पे क्या आ गया? तो 1 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब 13 जब यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, लिखना है यहाँ पे 13 गुना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 7 77, 77 गुना 1 77, 77 + 1 क्या हो जाएगा? तो 78, है ना। क्या हो गया? 78। चलिए अब इसको गुना नहीं करना है ना, गुना नहीं करना है, बस ध्यान से देखते रहना है। अब पहला संख्या का हम थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या किए, उसी तरह पुनः जो है हम दूसरा संख्या को भी, है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना। लिखते हैं यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस है 5। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए कि ये जो प्लस है ना, यहाँ जो प्लस है इसके इधर सारा गुना में है और यहाँ पे एक कॉमन 5 दिख रहा है और प्लस के इधर भी 5 दिख रहा है। तो बस इसी 5 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो भी संख्या बचता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो चलिए 7 बच गया गुने 6 बच गया। अब 5 के लिए तो हम यहाँ कॉमन ले लिए हैं, इसके जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस ये 5 जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 का यहाँ पे बच्चों 5 लिख लेंगे। अब जो भी यहाँ पे है गुना है इसको गुना करेंगे सभी को, अब प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए गुना करते हैं। 7 छक्के 42, है ना। देखिए 7 छक्के 42 हो गया और 42 गुना 1 42 और इधर से अगर हम गुना करते हैं तो 1 गुना 2 2 2 तिया 6 6 6 चौके 24, यानी कि 42 और 24 को गुना करेंगे। ठीक है, गुना करते हैं। 4 दूना हो गया 8, 4 चौके हो गया 16, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। तो 8 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 8 9 1 10, यानी कि 110 1008 आया। ठीक है, 1008 अब प्लस 1 तो 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुना में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे तो हो जाएगा 1008 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा सा इस दोनों में इमेजिन कीजिए कि जब जैसे कि मान के चलिए हम अगर लिखें क्या 2 गुना 3, है ना। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 2 गुना 3 लिखेंगे तो 2 गुना 3 होता है 6। इसका 6 का मतलब क्या कि 6 जो है 2 से भी विभाजित है और इसका मतलब क्या 6 जो है 3 से भी विभाजित है। विभाजित का मतलब क्या होता है कि भाग लगेगा। जब 2 गुना 3 को हम 2 और 3 को गुना किए तो 6 हुआ, तो 6 जो ये संख्या है ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, और 6 खुद से भी कटेगा, 6 1 से भी कटेगा, है ना। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आया कि हमारा जो ये 13 और यहाँ पे 78 है, यहाँ ये दोनों को जो भी गुना करेंगे हम, गुना करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पे आएगा वो संख्या 13 से भी विभाजित होगा, वो संख्या क्या होगा तो 78 से भी विभाजित होगा, वो संख्या खुद अपने आप से विभाजित होगा,
वो संख्या 1 से भी विभाजित होगा। क्लियर है? मतलब कहने का ये कि जो भी संख्या यहाँ पे आएगा वो कम से कम उसका जो है 3 से अधिक संख्याओं से वो भाग लगेगा। तो क्लियर है बात कि सबसे पहले बात जानेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो भैया भाज्य संख्या क्या होता है बताए थे कि वैसी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक हो। तो यहाँ जो संख्या आएगा वो 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी होगा, खुद से भी होगा और 1 से भी होगा। तो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। अब इधर देखिए 5 को जब हम यहाँ पे 1009 से गुना करेंगे तो यहाँ जो संख्या आएगा वो भी क्या होगा 5 से भाग लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए 1000 यहाँ पे 9 उससे भी भाग लगेगा, वो संख्या खुद से भी विभाजित होगा, है ना, 1 से भी। यानी कि कुल मिला के यहाँ जो संख्या आने वाला है वो भी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो दी गई जो संख्या है ना, ये जो संख्या दी गई है ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसीलिए यह क्या है, तो इसीलिए यह भाज्य है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः, इसके लिए अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या का 2 से अधिक, दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। इसलिए संख्या क्या है, तो भाज्य है। वही पूछा जा रहा था कि जांच व्याख्या करके जांच कीजिए और बताइए कि ये भाज्य क्यों है। तो क्यों है भाई, तो जो संख्या दिया हुआ है उसका वो संख्या का जो है ना 2 से अधिक गुणनखंड है ना, उस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए वो संख्या क्या है, तो भाज्य है। क्लियर है, समझ में आया चीजें, है ना। बहुत ही एकदम सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन था, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम इसको आगे जो है ना जल्दी से फटाफट आप लोग एकदम बना लेंगे इसको। चलिए लिख लिए होंगे, जल्दी से फटाफट बना लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, है ना। चलिए देखिए, कह रहा है क्या कि किसी खेल के मैदान में, अंतिम क्वेश्चन है ये जो है ना हमारा चैप्टर 1.2 का ये अंतिम क्वेश्चन होगा बच्चों, है ना। इसको हम लोग अच्छे से एकदम से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा। देखिएगा ना, अभी बनाइएगा तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि सर क्या इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और फटाक दे के मतलब सॉल्व हो गया, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है और चारों ओर क्या है, वृत्ताकार गोल गोल यानी कि रास्ता बना हुआ है, पथ मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है भाई, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है भाई, रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः जो है ना प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिल जाएगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं कितने समय बाद वे दोनों वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सोनिया के बारे में, है ना। किसके बारे में लिखेंगे कि सोनिया को जो है ना, सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। तो लिखेंगे यहीं पर हल दे करके सोनिया, सोनिया को कितना टाइम लगता है, तो 18 मिनट लगता है। लिखेंगे सर 18 मिनट, ठीक है। रवि है ना, उसके बाद कौन है, रवि है। रवि को कितना लगता है, तो रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, ठीक है। अब ये दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 गुने 3 में, ठीक है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करें, 12 का, है ना, ऐसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 18 को हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, तो यही लिखे हैं 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह जो है कि आप 12 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। 12 का, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, आराम से ये दोनों का 18 और 12 का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे बच्चों, यहीं पे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है बताइए, तो जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या मिला, तो देख रहे हैं कि इस दोनों नंबर में 2 मिल गया और फिर क्या मिल गया, तो 3 मिल गया, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुने 3, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला में 3 नहीं मिला, नीचे वाला में 2 नहीं मिला, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 3 गुने 2 लिख लेंगे। अब सबको गुना कर दीजिए आराम से, 2 यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 से 6 3 18, 18 दूना 36, है ना, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, तो यानी कि 36 मिनट बाद जो है वे दोनों क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। वही बात कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वे मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद, वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, आराम से जल्दी से आप लोग लिख लेंगे इसको, है ना। बहुत ही एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था, साइड हो जाते हैं हम। चलिए बताइए, कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना एकदम साधारण, एकदम सिंपल इसका कैलकुलेशन हो गया, है ना। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है चीजें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ये चैप्टर हमारा, सॉरी एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। अब जो है हम लोग अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, है ना। जल्दी से लिख लीजिए, अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो अगले क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों जो है ना नया जो है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे तीन क्वेश्चन बताए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एकदम आराम से, एकदम प्रेशर नहीं लेना है। एकदम पूरा गणित को हम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको यहाँ पे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सारा चीज़ जो है कि समझ लीजिए कि मेरा जिम्मेदारी है गणित को ख़त्म करना, अच्छे से बताना। बस आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना करके आइए, ठीक है। भरोसा रखिए कि क्लास करने के बाद आपके पास डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नया एक्सरसाइज देखेंगे, है ना, और एकदम नए जोश के साथ वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सभी को जय हिंद।